So now let's start with the second part of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time. मतलब सबसे पहले आपको तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ एयर प्रेजेंट है, ठीक है। हमने एक वैक्यूम, तो इनिशियली जो एयर प्रेजेंट है हमने क्या किया, एक वैक्यूम पंप से जितनी भी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 एयर बाहर निकाल ली। अब 1/4 निकालने के बाद में जो बची दैट विल बी द सेकेंड टर्म ऑफ द एपी। जो इनिशियली, मान लो इनिशियली सिलेंडर में, ये आपका सिलेंडर है और इनिशियली सिलेंडर पूरा ब्रिम तक फिल्ड था, ठीक है। आपने इस पूरे सिलेंडर में से 1/4 एयर निकाल ली, तो जो इनिशियली जो एयर प्रेजेंट थी दैट विल बी द फर्स्ट टर्म। उसके बाद में आपने 1/4 एयर निकाल ली, 1/4 निकालने के बाद में जो बची वो आपकी सेकेंड टर्म होगी। फिर 1/4 निकालने के बाद में जो बची, जो कि सेकेंड टर्म आई, उसका 1/4 फिर से निकाल लिया, उसका 1/4 निकालने के बाद में जो बची दैट विल बी द थर्ड टर्म। और इस तरीके से आप एपी का मतलब एपी नहीं बोल सकता हूं मैं अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एपी का फॉर्मेशन करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो यहां पर हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकाल लेंगे और उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपको बोला है कि एक सिलेंडर में कुछ एयर प्रेजेंट है और उसका 1/4 एयर हमने निकाल लिया। तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनिशियली सिलेंडर में जो एयर प्रेजेंट थी वो कितनी थी, 1000 लीटर। एयर प्रेजेंट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ऐसे कैसे एज्यूम कर लिया कि एयर 1000 लीटर ही प्रेजेंट थी, और कुछ भी हो सकती है। तो हम अभी दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक बार 1000 लीटर अज्यूम करके सॉल्व करते हैं और दूसरी बार हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इनिशियली जो एयर प्रेजेंट थी वो x लीटर थी। तो एक बार हम वेरिएबल लेकर के भी उसको सॉल्व कर लेंगे और एक बार हम एक कांस्टेंट लेकर के भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये मान लिया कि इनिशियली जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है वो 1000 लीटर है। अब हमने क्या किया, जितनी प्रेजेंट है उसका 1/4 उसमें से बाहर निकाल लिया, मतलब एयर टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 1000। 1000 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा, 250 लीटर आएगा। मतलब इतनी एयर आपने सिलेंडर से बाहर निकाल ली। तो बाहर निकाल ली तो कितनी बची एयर प्रेजेंट, अब कितनी बची, 1000 में से आपने 250 को माइनस कर दिया, क्योंकि इनिशियली 1000 लीटर थी, उसमें से 250 लीटर आपने निकाल ली तो माइनस कर दिया, तो कितना आ गया 750 लीटर। ये बची 1/4 निकालने के बाद में बची, तो ये आपके सीक्वेंस की सेकेंड टर्म कहलाएगी। जो इनिशियली जो प्रेजेंट थी वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी। 1/4 निकालने के बाद में जो बची दैट विल बी द सेकेंड टर्म। अब वापस से जो बची उसका 1/4 हमने फिर से निकाल लिया, मतलब कि हम इसका 1/4 निकाल लेते हैं। तो एयर टेकन आउट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ 750। इसका 1/4 आप करोगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4 बचा 3, 4 8 जा 32 बचा 3, 4 7 जा 28 बचा 2, 4 5 जा 20, ठीक है। 187.5 लीटर आपने फिर से निकाल लिया, इतने में से इतना बचा था, उतने में से 187.5 लीटर और निकाल लिया। तो अब कितना बचा एयर प्रेजेंट, ये हो गई आपकी फर्स्ट टर्म, ये हो गई आपकी सेकेंड टर्म, और अब जो आएगी इसको 187.5 को माइनस करने पर जो आएगा, जो बचा वो होगी आपकी थर्ड टर्म। तो एयर प्रेजेंट इज इक्वल टू 750 बची थी, उसमें से इतनी हमने और रिमूव कर ली, तो कितना आएगा ये 750 माइनस 187.5, 0 5 2 6 5 562.5 लीटर, ठीक है। दिस विल बी द थर्ड टर्म। क्या ये टर्म्स एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे? तो पहली टर्म हो गई आपकी 1000, दूसरी टर्म हो गई 750 और थर्ड टर्म हो गई 562.5। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे? तो हमने देखा कि पहली दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस -250 का है
और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो 250 का नहीं आएगा, -250 का नहीं आएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, मतलब कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ओके,